सभी को राम राम, जय श्री राधे। तो मैं आज जानकारी लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी की और सावन मास की। तो देवशयनी एकादशी जो है वो 25 जुलाई को है और सावन जो है वो 30 जुलाई को शुरू हो रहा है और 28 अगस्त तक वो रहेगा। तो भक्तों, आप सभी डिवोटीज़ की तरह मैं भी एक डिवोटी हूँ। तो ना तो मैं कोई कथावाचक हूँ, ना कोई साध्वी, आप सभी की तरह एक छोटी सी डिवोटी हूँ। जो थोड़ा बहुत भी मुझे ज्ञान अपने आराध्य अपने इष्ट से है और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान से है, वो मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। इसमें अगर आपको कोई गलती, कोई त्रुटि दिखाई दे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ता है। आपने बहुत सारे कथावाचकों को यूट्यूब पे, टीवी पे कथा कहते सुनता है, वो सुना है, वो कोई अच्छी बात बताते हैं तो आप माता बहन को या किसी भाई को उस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करा, धर्म का भी प्रचार प्रसार इस तरीके से कर दिया। तो यकीन मानिए, आप बाहर जाकर भी कोई सेवा ना कर सको ना, और ये धर्म का प्रचार प्रसार की भी सेवा कर दो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। शायद आपको इस चीज़ का ना पता हो, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और भगवान बहुत खुश होते हैं कि अगर किसी को किसी बात की जानकारी नहीं है, उसकी अगर आपको है, आप दे दो, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, अगर इतना भी आप कर लो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। ठीक है, अगर 25 जुलाई की देवशयनी एकादशी है, ठीक है। कहा जाता है अगर इस दिन कोई भी वृंदावन जाकर यमुना जी में स्नान या राधा कुंड स्नान कर ले, फिर देवउठनी एकादशी पर भी यमुना जी का स्नान और राधा कुंड स्नान कर ले, जब देवउठनी एकादशी आएगी 4 माह बाद में, ठीक है, तो उसे पूरे 4 महीनों का फल मिल जाता है। और ये वृंदावन में यमुना जी और राधा कुंड का ये जो 4 महीने होते हैं ना, बहुत ही खास होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आपने 4 महीनों का फल इन दोनों एकादशियों पर ले लिया, जो बीच का जो है वो वहाँ पर रहने के बराबर ही उसका पुण्य प्राप्त होगा। पहला महीना जो है वो है सावन का, दूसरा भादो, तीसरा आश्विन और चौथा जो है कार्तिक। इनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इनमें पूजा पाठ, जप तप बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उससे ना पुण्य की प्राप्ति होती है। देखो, हमारा हर एक दिन जीवन का घट रहा है और हम धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। सब कुछ यहीं रह जाएगा, जाएगा तो बस हमारा किया हुआ जब पूजा पाठ दान पुण्य। इसलिए बहुत ही शुभ है, समय आ रहा है ये, और बहुत सुंदर समय आ रहा है प्रभु के निकट आने का। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाएंगे ना, तब जो पृथ्वी का कार्यभार है वो हर हर आकर करेंगे, यानी कि महादेव उस भार को संभालेंगे। ठीक है, और ये जो रहेगा ना सावन 28 अगस्त तक रहेगा। इस बीच आपको प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए। अगर सावन का आप व्रत रख रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तो कोई भी, तो आप अगर सावन महीने के आप व्रत रख रहे हैं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, और वो भी सात्विक घर का। ये नहीं कि बाहर होटल या रेस्टोरेंट में आप करें। अपने मायके का भी कर सकते हैं, आप अपने गुरु के घर का भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर का भोजन इस समय नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो आपको पसंद हो उसे छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे आपको पनीर पसंद है, दूध, दही, मट्ठा, चाय, इन्हें भी छोड़ने का आप संकल्प सावन माह में या फिर भादो में या फिर अश्विन या कार्तिक में किसी एक माह में ले सकते हैं। कार्तिक में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय शादी ब्याह चल जाते हैं, तो वो उस समय संकल्प में पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप सावन में भी ले सकते हैं। चप्पल छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बैंगन पसंद नहीं है तो चलो बैंगन छोड़ देते हैं हम, नहीं। जो आपको, भगवान सब जानते हैं, उन्हें छलने की कोशिश ना करें। जो आपको पर्सनली पसंद है उसे छोड़िए, और जब जिस महीने में भी छोड़ दें, उस महीने का जब एंड होगा तो उस एंड में आपको उसी चीज़ का दान करके अपने संकल्प का पारण करना चाहिए, पारण जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे कि आप संकल्प ले सकते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा का, यानी कि जैसे कि किसी भी घर के, तो हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करते ही हैं, लेकिन घर का के बाहर कोई दीन दुखी है या फिर कोई बड़ा बूढ़ा है, उसकी सेवा कि भाई हम इसे डेली कुछ ना कुछ ला कर दिया करेंगे खाने के लिए। आप पशु पक्षियों को भी दाना पानी डालने का संकल्प ले सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप तुलसी पूजन का, डेली का परिक्रमा और दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, शायद इसमें कोई बात आपके काम की आ जाए।
ठीक है। और सावन में शिव पुराण या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आप कोई भी संकल्प नहीं ले सकते ना, तो प्लीज़ अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, समय पर भोजन बनाने की व्यवस्था करें, बड़ों का सम्मान व छोटों को प्यार करें। याद रखना, हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। बड़ा हो या छोटा हो, हमें सम्मान और आदर सत्कार सभी का करना चाहिए। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है कर्म। याद रखना, यदि ये सब कर्म करने के बाद आप प्रभु की भक्ति करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होगी। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना ही नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को पवित्र बनाना, किसी की मदद करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना। और भगवान को यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप किसी दूसरे की मदद कर दें और मन को पवित्र रखें। दूसरे की मदद करना ना, आप किसी की सेवा मत करो, दूसरे की किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर दो, वो भी सबसे बड़ी भक्ति है। और किसी की वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी अच्छी लग रही है, कि मेरी भी अच्छी नहीं लग रही, किसी और की वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, उसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी उससे ज्ञान प्राप्त हो। ये भी एक छोटी सी सेवा है। किसी की वीडियो कोई ऊपर उठना चाहता है, उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी एक छोटी सी सेवा में आता है। सेवा तो आप कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकते हो, भगवान इन छोटे छोटे कर्मों से ही खुश होते हैं। कुत्ते को पानी पिलाना, कुत्ते की सेवा करना, गाय गैया की सेवा करना, या कोई भी जीव जंतु हो उसकी भी सेवा करना, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। सेवा तो भगवान सेवा से ही बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भी आपकी तरह एक डिवोटी हूँ, जो कुछ उम्मीदें आपसे लेकर आई हूँ। जय श्री राधे।